हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग मैथ्स 2510 पर। जैसा कि मैंने कहा था कि यूपीएसआई का पेपर मैं करवा रहा हूँ। आज हिंदी का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है अनुराग मैथ्स 2510। अब लगातार मैं इसी के हिंदी, कहीं जीएस के, यूपीएसआई जो लास्ट ईयर हुए थे एग्ज़ाम, तो वो एक पेपर मैं करवाऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों। कितने भेद होते हैं? काव्य रीत के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 8 और डी 3। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 भेद होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जल प्राण पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? बताओ, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ए तत्व, बी सार, सी जीवन और डी औषधि। ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? बताओ। इसमें है, ऑप्शन ए है रांगे राघव, बी यादवेंद्र शर्मा चंद्र और सी कमलेश्वर और डी सुदर्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ए नींद, बी रोग, सी सफाई, डी कौन। इसमें सर्वनाम शब्द बताना है कौन सा है। इसमें सर्वनाम शब्द है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विशेषण लिंग किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए विशेष्य के अनुसार, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन सी स्वतंत्र रहता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विशेष्य के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरवंश बच्चन, बी भगवती चरण वर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हरवंश राय बच्चन। ये यूपीएसआई जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, वो करवा रहा हूं मैं। हिंदी और जीएस करवाऊंगा इसकी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? आदरणीय, ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुवचन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से बी भत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी जुगुत्सा, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी घृणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जुगुत्सा। ठीक है। इसका राइट आंसर बी जुगुत्सा। मात्र हंता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष और सी बहुब्रीहि और डी द्विग। कौन सा समास है मात्र हंता में? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए पूर्ण भूत, ऑप्शन बी सामान्य भूत, सी संदिग्ध भूत, डी आसन्न भूत। तो इसका एक करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल है इसमें। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विद्यावाचस्पति, विद्यावाचस्पति। ऑप्शन बी, मतलब विद्यावाचस्पति का शुद्ध रूप बताना है, इसमें कौन सा है? तो ए करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताओ। बताओ किस वाद के बाद आता है? क। ठीक है। इसका राइट आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 12 का। और क्वेश्चन नंबर 13, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, ये कुछ भाषाएं दी हैं और इसमें क्रम बताना है। ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पहले आई है राजस्थानी, फिर आई है गुजराती। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14,
इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है बताओ। ऑप्शन ए धड़क, बी आक, डी सी अक और डी धड़। कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि पीछे, धड़ाक यानी कि धड़ प्लस आक। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यय हो गया ये वाला। ठीक है, तो आक बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा संज्ञा क्रिया से नहीं बनी? बताओ कौन सी भाववाचक संज्ञा है वो क्रिया से नहीं बनी। पढ़ाई, पढ़ाई करना यानी कि जो भी हो आप समझना। फिर लड़ाई, सी भलाई, डी कमाई। बताओ कौन सी चीज है जो क्रिया से नहीं बनी है पर लेकिन वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मंथर, बी मंदाक्रांता मंदाक्रांता, ऑप्शन सी दीर्घ सूची, डी सत्वर। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ए करेक्ट है, मंथर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या है? बताओ। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी वस्त्र और डी जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दांत, द्विज का दांत। इनमें से घोटक शब्द क्या है? बताओ, घोटक शब्द बताना है। ऑप्शन ए देशज, बी तद्भव और डी सी तत्सम और डी विदेशज। बताओ कौन सा शब्द सही है? यह है तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 19 to 21, ये एक पैराग्राफ दे रखा है इसमें। ठीक है, एक पूरा पैराग्राफ इसे पढ़ेंगे। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, करुणा उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से हरकर मुड़ते रहे तुम। ये वाक्यांश था, इसमें ये क्वेश्चन है। अब बताओ, उपर्युक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? बताओ। परिश्रमी होना, बी बेफिक्र होना, सी चिंता युक्त होना, डी मृत्यु को प्राप्त होना। तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेफिक्र होना, बेखबर होकर सोना। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? ऑप्शन ए अतल गहराई में, बी जहाँ सूर्य अस्त होता है, सी पतन की राह पर, डी पाताल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, उपर्युक्त काव्यांश में कवि किस तरह की व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? ऑप्शन ए जो अत्यधिक प्रेरित है, बी जो बहुत परिश्रमी है, सी जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, ऑप्शन डी जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3, 5। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? बताओ। यु प्रत्यय है, वायु प्रत्यय है, आयु प्रत्यय है या अल्प प्रत्यय है? अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आयु प्रत्यय। कौन सा? आयु। और इसका सी है। ठीक है, 22 का 3 होते हैं वाच्य में। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? बताओ। सामान्य वर्तमान काल, बी संभाव्य वर्तमान, सी आसन्न भूत और डी तत्कालिक वर्तमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आसन्न भूत। दूर से दिख रहा है भूत, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? बताओ। ऑप्शन ए द्विकर्मक धातु, बी साधिक सकर्मक धातु, सी संयुक्त धातु, डी समस्त धातु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी करेक्ट है, साधित सकर्मक धातु। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? ऑप्शन ए खुश, बी कम, सी उन, डी गैर। इसमें कौन सा उपसर्ग
उर्दू का नहीं है, ठीक है, और सारे उर्दू के। इसका करेक्ट आ जाएगा आंसर सी, उनका, उन। क्वेश्चन नंबर अगला। आजीवन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विग, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। ये देखो आजीवन में क्या उपसर्ग लगा है? आ, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? ऑप्शन ए बघेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बुंदेली। बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है? ए बघेली। 29 क्वेश्चन, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? बताओ। ऑप्शन ए उड़िया, सी बंगला, डी गुजराती, और चौथा ऑप्शन है असमी। बताओ कौन सा करेक्ट है? ये है डी, असमी। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कलिक था बाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, बी अलका श्रावगी, सी महुआ माझी, और डी जयप्रकाश करदम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अलका श्रावगी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? ऑप्शन ए जिसका संबंध मनुष्य से है, बी जिसका संबंध ईश्वर से, ऑप्शन सी जिसका संबंध प्रथा से है, डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। बताओ पार्थिव शब्द का जिसका संबंध पृथ्वी से, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला, विरोधाभास अलंकार निम्न में से किस प्रकार अलंकार की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए अर्थालंकार, और अब बी है शब्द अलंकार, सी है का खा यानी कि पहला दूसरा दोनों है, दोनों में से कोई नहीं। बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यही हो जाएगा अर्थ अलंकार, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 33, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृत के लिए दिया गया? ऑप्शन ए दिलो दानिश 1993 ईस्वी के लिए, समय सरगम 2000 ईस्वी, और जिंदगी नामा 1979 ईस्वी नामा, सूरजमुखी अंधेरे में 1958 ईस्वी में। बताओ कौन से में दिया गया? ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? ऑप्शन ए शैव, बी वेदांत, सी मीमांसा, और डी सांख्य। इसका है अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत है शैव, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, सी काम करने के लिए दोनों हाथ की जरूरत है, डी अकेला दमी झगड़ा नहीं करता, अकेला आदमी होगा दमी नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, दोनों झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या है? बताओ। ऑप्शन ए रगड़ नगड़ भगड़ भगड़, नगड़ भगड़ रगड़ भगड़, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ, आप ही बता दो। सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 37, उपविराम का चिन्हों निम्न में से कौन सा है? उपविराम का चिन्ह बताओ कौन सा है? बताओ इसका है, बताओ कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38, इन निम्न में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए ब्रोम, बी धरा, सी तम, इनमें से कोई नहीं। बताओ, ऑप्शन ए करेक्ट है व्योम। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्लेटो, सी हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और डी देरिदा। बताओ किसने दिया था? डी करेक्ट है, देरिदा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का इंग्लिश हिंदी का, फिर जीएस करवाऊंगा। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? इन बताओ कौन सा है? ऑप्शन ए सर्पिल, सर्पिल, बी घुमावदार, सी जटिल, और डी ऑप्शन है